अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम 10वीं जमात का रैपिड रीडिंग मोठे होत असलेल्या मुलांनो यानी स्थूल वाचन पढ़ने वाले हैं। देखिए, स्थूल वाचन के ताल्लुक़ से इम्तिहान में 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक स्वमत और दूसरा टिपा लिहा, और इसके लिए कोई पैराग्राफ नहीं होता, इसलिए इसका बारीक बीनी से मुताला करना ज़रूरी है। देखिए, ये डॉक्टर अनिल काकोड़कर ने बच्चों को मुखातिब होकर लिखा हुआ एक ख़त है, जिसका इस्तेमाल करके स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। देखिए, पहले जो लिखते हैं उनका इंट्रोडक्शन। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्र तज्ञ, सुप्रसिद्ध मतलब मशहूर, वेल नोन, रिनाउंड, फेमस, एमिनेंट। अगर मराठी में कहें तो प्रख्यात, विख्यात, या उर्दू में कहें तो मशहूर। अणुशास्त्र तज्ञ यानी कि एटमी साइंसदान, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यानी कि भारत के मशहूर न्यूक्लियर साइंसदानों में से एक थे। भारतीय अणु ऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष, यानी कि एटमी जो क़ुव्वत होती है, शक्ति होती है, उस समिति के, उस मंडल के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। भारत सरकारच्या पद्म विभूषण पुरस्काराने सन्मानित, और इनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था भारत सरकार की जानिब से। अब ये पद्म विभूषण क्या होता है? हिंदुस्तान में गैर फ़ौजी मैदानों में अनमोल खिदमत देने के लिए ये दिया जाता है, और ये दूसरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एज़ाज़ है। इससे बड़ा भारत रत्न अवार्ड होता है, इसके बाद पद्म भूषण होता है। इसका आगाज़ 2 जनवरी 1954 से किया गया था। बहुत सारे लोगों को ये मिल चुका है अब तक। तो इनको भी, यानी कि डॉक्टर अनिल काकोड़कर को भी ये पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था। अब देखिए सबक के बारे में, मतलब ये स्थूल वाचन में क्या कहा गया है। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोड़कर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। अब इस पत्र की शुरुआत, यानी इस ख़त की शुरुआत मोठे होत असलेल्या मुलांनो यानी बड़े होते हुए बच्चों से उद्देशून यानी मुखातिब होकर एड्रेसिंग करते हुए, यानी छोटे बच्चों को एड्रेस करते हुए काकोड़कर ने एक ख़त लिखा है। और वो ख़त क्या है? तो देखिए, वो ख़त में इन्होंने कहा है, त्यांचे बार्कमधील अनुभव, यानी बार्क में जब वो थे तो वहाँ के तजुर्बे को उन्होंने भाव विश्व निश्चित समृद्ध करतील। उनका जो ज़िंदगी का तजुर्बा है बार्क का, वो जो बार्क का तजुर्बा है बच्चों के मुस्तक़बिल को, भाव विश्व यानी मुस्तक़बिल, निश्चित समृद्ध यानी यकीनन खुशहाल बनाने में मदद करेगा। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते। यानी कोई भी अगर बड़ा काम हमको करना है तो उसकी शुरुआत छोटे छोटे से कामों से होती है, इसलिए हमें छोटे काम करते हुए भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे ना मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामें करताना अड़चनी येत नाहीत। यानी कि अगर हम छोटे कामों करने की आदत डालेंगे, सवय का मतलब आदत, हैबिट होता है, तो अगर हम छोटे काम करते रहने की आदत डालेंगे तो हमको बड़े काम करने में तकालीफ या अड़चनी यानी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। असा संदेश ते या पाठात देतात, यानी ऐसा सबक वो, इस तरह का मैसेज वो इस सबक में देते हैं। अब देखिए सबक की तरफ बढ़ते हैं। मोठे होत असलेल्या मुलांनो यानी बड़े होते हुए बच्चों, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। यानी इस पत्र में मैं तुमको अपने बार्क में के 2 तजुर्बे बताने वाला हूँ, कहने वाला हूँ। मला खात्री आहे, खात्री मतलब यकीन, अश्योरेंस, यानी मुझे इस बात का अश्योरेंस है, यकीन है कि माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदद करतील। यानी कि अगर मेरे ये तजुर्बे तुम अच्छे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे, तो तुमको तुम्हारा जो मुस्तक़बिल में तुम्हारी भूमिका यानी कि तुम्हारा किरदार क्या रहने वाला है, इसको तय करने में, निश्चित करायला यानी तय करने में तुमको मदद करेंगे। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं मुसन्निफ़ अनिल काकोड़कर कि उनके जो ज़िंदगी के तजुर्बे हैं, जो वो हमको शेयर करेंगे और हम उसका मुताला करेंगे, तो मुस्तक़बिल में हमारा किरदार क्या होगा ये तय करने में हमको मदद मिलेगी। यानी कि हमने क्या करना है मुस्तक़बिल में, कैसे करना है, इसमें हमको मदद मिलेगी। तो देखिए आगे चलते हैं। तर मुलांनो, तो बच्चों, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। आधी मतलब पहले, मैं तुमको मेरे 2 तजुर्बे बताता हूँ। हे 2ही अनुभव मी कॉलेज संपूर्ण बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहे। ये 2 ही तजुर्बे उस वक्त के हैं जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म करके बार्क में ट्रेनिंग के लिए गया था। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। अरे हाँ,
तुमको मैं ये जो बार्क बार्क कह रहा हूँ वो क्या है, ऐसा सवाल तुम्हारे जहन में आया होगा। तो बार्क क्या है, देखिए बार्क ये शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC का। तो उसके बारे में बता रहे वो सांगतो ठीक है, बताता हूँ। बार्क हे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचं लघुरूप मतलब शॉर्ट फॉर्म है, मुख्तसर सूरत है, मखफफ फॉर्म है। होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला, यानी होमी भाभा नाम के जो साइंसदान थे इन्होंने रिसर्च की बुनियाद रखी थी हमारे देश में, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे, इसीलिए इस इदारे को उनका नाम दिया गया है। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे, लेकिन बार्क ये जो संस्था है अब बहुत बड़ी हो चुकी है। पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती। अब अनिल काकोडकर बता रहे कि जब ये संस्था में मैं गया था उस वक्त उसको शुरू हो के बमुश्किल जेमतेम यानी बमुश्किल बेरली के सिर्फ 7 साल का अरसा हुआ था, तो वो उस वक्त उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब क्या हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है, प्रचंड मोठी यानी बहुत बड़ी। आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होती, हम करीब यानी तकरीबन जवळपास का मतलब 100 बच्चे बच्चियाँ थे। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। जब मैं ट्रेनिंग स्कूल पे था तो उस वक्त होमी भाभा जो साइंसदान है 3-4 बार उन्होंने वहाँ पर आए थे। प्रचंड स्फूर्तिदायक, अब देखिए उनके बारे में बता रहा है, यानी होमी भाभा के बारे में अनिल काकोडकर बता रहे हैं कि होमी भाभा प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते, यानी कि वो बहुत ही हौसला अफजा यानी कि हिम्मत दिलाने वाले व्यक्तिमत्व यानी शख्सियत थे। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, एक बार हमने उनको पूछा, क्या पूछा, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठं आहे इथं। अनिल काकोडकर ने उनसे सवाल पूछा, यानी उनके साथ जितने लोग थे वो सब ने पूछा कि हम इतने सारे लोग हैं, सबको बस हुए जितना काम यहाँ पर कहाँ है। ते म्हणाले, उन्होंने कहा यानी होमी भाभा ने कहा, तुम्ही त्याची काळजी का करता, तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो, तुम्ही सर्वजन संशोधन करत रहा, तुम लोग सब रिसर्च करते रहो, तहकीक करते रहो, त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आत्ता विचार करू नका, इसके लिए सरकार को कितना खर्च आएगा ये भी इसके ताल्लुक़ से भी मत सोचो, मात्र एक करा, हाँ एक काम करो, तुम ही स्वतःच काम निर्माण करा, यानी तुम खुद ही अपना काम तैयार करो, अपना काम बनाओ, आपण काय काम करायचे हे तुम्ही स्वतःच ठरवा, तुमको क्या काम करना है तुम खुद ही तय करो। बॉसने सांगितलं तेवढेच काम करायचं आणि बॉसने सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे। यानी होमी भाभा कह रहे हैं कि बॉस ने अगर काम बोले तो उतना ही करना और नहीं बोले तो हमको काम नहीं है, ऐसा समझना गलती है। हे प्रवृत्ति यानी रुझान, टेंडेंसी, ये हमारा नेचर गेली पाहिजे, यानी कि ये हमारी प्रवृत्ति यानी कि रुझान हमारा जाना चाहिए। भाभांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझा कानावर कोरला गेला। आणि मुलांनो, अब अनिल काकोडकर बोल रहे, भाभा ने जो ये बात बताए थे कि बॉस ने बोले तो ही काम नहीं करना, बल्कि अपने दिल से भी कुछ काम करते रहना, रिसर्च करते रहना, ये बात उनके दिल पर, मनावर यानी दिल पर कोरला गेला, यानी उनके जहन में, दिल में ये बात नक्श हो गई। स्वानुभव आणि अब वो हमको कह रहे हैं, आणि मुलांनो स्वानुभवाने सांगतो, यानी खुद के तजुर्बे से मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, एकदा हे लक्षात आलं ना, एक बार ये बात समझ में आ गई ना, तर स्काई इज़ द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट ये एक फ्रेज़ है इंग्लिश का, इसका मतलब होता योर टैलेंट एंड स्किल्स अकम्प्लिश एनीथिंग, यानी अब ऐसे समझ लो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, यानी कि अगर हमारे अंदर सलाहियतें हैं, महारत है और हम करने का जज्बा है तो फिर हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, इसका इज़ द लिमिट, जैसे आसमान की कोई हद नहीं होती वैसे ही अब ये कहा गया इसका इज़ द लिमिट, यानी कि हम अगर महारत हमारे अंदर आ जाए, हम काम करते रहने का जज्बा हमारे अंदर आ जाए तो हमारी भी कोई लिमिट नहीं होगी। बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे, यानी उंगली पकड़ के चलाना, रास्ता दिखाना, ये शुरू में 8-10 साल तक ठीक है, आवश्यक ही आहे, ज़रूरी भी है, पण अंतिमतः लेकिन आखिरकार स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे, यानी
आखिरकार हमको इस काबिल सक्षम मतलब केपेबल काबिल बनना चाहिए कि हम स्वतःला सक्षम करता आला पाहिजे, यानी हमको अपने आप को काबिल बनाते आना चाहिए हर चीज़ के लिए। ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे, यानी खुद को क़ुव्वत मुहैया करते आना चाहिए आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे और ख़ुद का रास्ता ढूंढते आना चाहिए। आता दूसरा अनुभव सांगतो, यानी अब वो दूसरा तजुर्बा बयान करते हुए कहते हैं, ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो। अब इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, तरबियत ख़त्म हो गई, प्रशिक्षण, फिर उसके बाद उन्होंने इंजिनियर बोल के बार्क में ही जॉइन हो गए। तेव्हा तिथे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं। मेटलायझिंग प्रक्रिया मतलब धातकारी कामल, ये एक आम इस्तेलाह है जो किसी चीज़ की सतह पर धात को कोटिंग करने की तकनीक के लिए इस्तेमाल होती है। तो उस पर इनको काम करने के लिए कहा गया। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री यानी मशीनरी, इनके पास उसके लिए मशीनरी भी थी, पण कोणीही ती वापरली नव्हती, लेकिन अब तक उस मशीन को कोई भी इस्तेमाल नहीं किया था। म्हणून मी म्हणालो, इसलिए मैंने कहा मी यावर काम करतो, यानी मैं इस पर काम करूँगा, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन यांची गरज है। लेकिन फिर वो कहने लगे, ठीक है मैं इस पर काम तो करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक वेल्डर यानी वेल्डिंग करने वाला और फोरमन यानी कि लोगों को सुपरवाइज करने वाला एक शख्स चाहिए, गरज आहे, ज़रूरत है। तेव्हा मला सांगण्यात आलं, फिर मुझे कहा गया, क्या कहा गया, तुला आता काहीच मदद मिळणार नाही, लेकिन अब तुझे कोई भी मदद नहीं मिलेगी, तुला स्वतःलाच सर्व करावं लागेल, यानी तुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली, यानी बड़ों का हुक्म मानकर मैंने शुरुआत की आणि बरीच धडपड करून और बहुत ही जद्दोजहद करके ते काम पूर्ण केलं, मैंने वो काम मुकम्मल कर लिया। मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्यापती, फिर उन्होंने यानी बार्क वालों ने व्यापती उसका विस्तार किया, उसका दायरा कार बढ़ाया, यानी उस काम में इजाफा किया। हे करूया ते करूया, अब ये करना या वो करना, असं बरंच काय काय म्हणाले। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो कहने लगे आणि मग विचारलं और फिर पूछा, आता सांग तुला काय पाहिजे। अब फिर कहने लगे, अब बता तुझे क्या चाहिए। तुला वेल्डर मिलेल, यानी तुझे शुरू में तो मना किया गया था, लेकिन जब तूने काम मुकम्मल कर लिया तो फिर उसको ये कहने लगे, तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी जे हवे असे ते सर्व मिळेल, यानी कि तुझे। अब अनिल काकोड़कर को बार्क वाले कहने लगे कि तुमने तो काम कर लिया, लेकिन अब तुमको जो चाहिए वेल्डर भी मिलेगा, फोरमन भी मिलेगा, और जो तुझे चाहिए वो सब मिलेगा। यावर मी म्हणालो, यानी अनिल काकोड़कर ने जवाब दिया, आता मला काहीच नको, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मी स्वतःच सर्व करीन, यानी मी स्वतः सर्व करीन, यानी अनिल काकोड़कर ने कहने लगे, अब मैं खुद ही सब कुछ करूँगा। तेव्हा ते म्हणाले, फिर उन्होंने कहा, काम शुरू करण्याआधीच, काम शुरू करने से पहले ही लोग काय काय मागण्या करतात, यानी कि लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले मुख्तलिफ तरह की डिमांड करते हैं, फरमाइश करते हैं, आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेला नव्हतं। इसी मिजाज की वजह से, यही टेंडेंसी की वजह से अब तक वो काम हुए वाला नहीं रहता, यानी कि मुकम्मल नहीं होता। म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नहीं म्हणालो, इसीलिए हमने तुझे वेल्डर और फोरमन देने से मना किया था। मात्र आता हे ही लक्षात घे, फिर वो कहने लगे बार्क वाले कि अब ये भी ध्यान में रखो कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही, यानी अकेला इंसान ज़्यादा काम नहीं कर सकता। थोडक्यात काय, अगर मुख्तसर कहे तो तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा। यानी बार्क वाले कहने लगे कि तुम पहले करके दिखाओ कि तुम ये काम कर सकते, फिर दूसरों को कहो। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणे योग्य नहीं, यानी हमको खुद ही नहीं आता और हम दूसरों को कोई काम करने के लिए कहें तो ये मुनासिब नहीं होगा। हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो, यानी ये सबक मैंने उस दूसरे तजुर्बे से सीखा। तो अब देखिए लास्ट में बच्चों को मुखातिब होकर क्या कहते हो, तर मुलांनो, तो बच्चों, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात।
बच्चों, 50 साल पहले के ये 2 तजुर्बे मुझे आज भी बहुत अहमियत के हामिल नज़र आते हैं. यातील आशय यानी इसका मकसद, इसमें जो मकसद छुपा हुआ आहे, तुम्ही आताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फ़ायदाच होईल. अगर इस तजुर्बों में छुपा हुआ मकसद अगर तुम समझ जाएंगे, तुमको मोटे होण्याच्या प्रक्रियेत यानी कि जो तुम्हारा बड़ा होने का प्रोसेस है, जो तुम बड़ा होने में तुमको मददगार प्रोसेस है, तुम्हाला त्याचा फ़ायदाच होईल. यानी कि उसमें बड़े होने के प्रोसेस में तुमको उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, याची मला खात्री है, ऐसा मुझे यकीन है. तो चलिए दोस्तों, इंशाअल्लाह आगे का सबक, इंशाअल्लाह अगला सबक फिर मुकम्मल करेंगे. जज़ाकल्लाह खैर.